फ्रेंड्स, थंबनेल पर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम देखने वाले हैं कड़बक के लघु उत्तरीय प्रश्न को। कड़बक जो कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कविता है, उसको आज हम देखने वाले। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की। कवि ने अपनी आँख की तुलना दर्पण से क्यों की? क्योंकि कवि कहते हैं कि कवि के पास एक ही आँख देखने के लिए होता है, उसके आधार पर कविता की रचना भी करते हैं, इसलिए उनकी आँखें उनका दर्पण है। कवि के पास एक आँख ही है और वह उससे सारे जगत को देखता है, जबकि तभी तो वह एक आँख होते हुए भी कविता की आँख उसके लिए कलंक भी नहीं है। जितना संसार के लोग दोनों आँखों से देखते हैं, कवि वह सब एक ही आँख से देखते हैं। यही एक कारण है कि वह आँख को दर्पण मानते हैं, उसके भीतर उसकी भी प्रतिबिंब है। सारे रूपवान उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हो जाएगा, यह पद मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करबक से लिया गया है। उन्होंने कलंक का तात्पर्य चंद्रमा से किया, कांच की तुलना कोयला से और सोना तथा कंचन से तात्पर्य सुमेरु पर्वत से किया है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि इसका संबंध भगवान शिव उनकी त्रिशूल और माता पार्वती के संदर्भ में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कहता है पहले करबक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। मतलब अपने शब्दों में करबक में व्यंजित जायसी जी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दें। आंसर देखिएगा, कवि जायसी के पास भले ही एक आँख है, उनमें दूसरे काव्य हित करने की भरपूर शक्ति है। चांद भी तो कलंकित है, पर उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता है। जायसी ने एक ही नेत्र से सारे संसार को देखा है। वे इतने तेजस्वी हो गए हैं कि उनके संसार में सबकी अच्छाई ही दिखती है। उसका कहना है कि जहाँ कोई खाट होता है वहीं महानता होती है। आम सागर और सुमेरु पर्वत आदि इसी प्रकार जायसी भी शुद्ध कंचन बन गए हैं। जायसी ने एक ही नेत्र से संसार को, उनका नेत्र और हृदय निर्मल बन गए हैं। उसका व्यक्तित्व इतना विशाल बन गया है कि लोग उनके सामने झुकते हैं, उन्हें कविताओं के सामने झुकते हैं। यही है कवि का आत्मविश्वास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? उनकी इस इच्छा का मर्म बताएं। चलते हैं, कवि की कविता रक्त से रची गई है। इसमें गहरे प्रेम की पीड़ा है, अतः कवि को विश्वास है कि उनकी कविता संसार में बनी रहेगी और सदा पहचानी भी जाएगी। उनका मानना यह है कि फूल के मुरझाने के बाद भी उसकी सुगंध अमर रहती है। इसी प्रकार कवि भी यह संसार में अमर रहेगी। यह संसार में बिकता नहीं, वह हमारे द्वारा किए गए कार्य को और कृतित्व के आधार पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार कवि की भी कामना है कि उसका यश भी संसार में इसी प्रकार फैला रहेगा। पांचवा क्वेश्चन कहता है भाव स्पष्ट करें। भाव क्या है? जान लही अम्बही डाँव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। भावार्थ करते हैं इसका। प्रस्तुत पंक्तियाँ मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करबक से ली गई है, जहाँ कवि ने बड़े विनम्र भाव से अपनी कुरूपता का संकेत किया है, पर वह यह भी कहते हैं कि रूप महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है ज्ञान। बहुत प्यारा सा लाइन था।
आम से डाव जब फूटती है तब उसकी गंध चारों ओर फैलती है। इसी प्रकार सागर का जल खारा होता है तभी तो वह अपार होता है। इसी प्रकार कवि का कुरूप होना उसके लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। इसी एक आँख से ही उसने सारे जगत को देखा है। उन्होंने अपना सारा प्रकाश संसार के सामने पेश कर दिया, जैसे चंदा अपने कलंक से नहीं अपने चांदनी से जाना जाता है। छठा क्वेश्चन कहता है रकत के लई का क्या अर्थ है। रकत के लई का क्या अर्थ है। लेई जो जोड़ता है काव्य भी जोड़ा जाता है। जायसी का काव्य विरह काव्य है, अतः इस काव्य की रक्त की तुलना लेई से की गई है, जिसमें प्रेम विरह का नयन जल भी समाहित है। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास हो गया है कि अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य प्रति यह कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। जोड़ी का अर्थ है जोड़ना। कवि का आशय है कि मैं स्वयं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ कथाओं को जोड़ जोड़ कर ही अब आपको सुना रहा हूँ। अर्थात जो कथाएं भारतीय जीवन में प्रचलित है उन्हीं को जोड़ जोड़ कर सुना रहा हूँ।